हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक कहानी दे रखी है कि एक लॉन्ग वैकेशन, बहुत लंबी छुट्टी के बाद रवि जब अपने स्कूल आया तो उसने नोटिस किया कि उसके प्लेग्राउंड, स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड था वो खुद रहा था, वहाँ पर खुदाई हो रही थी। तो लोग कह रहे थे कि वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे। तो रवि को जो है बहुत दुख हो रहा था ये सुन करके कि उसका प्लेग्राउंड जो है वो अब ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर फ्लैट्स बन जाएंगे, बिल्डिंग बन जाएगी। तो अगले ही दिन जो है फिर प्रिंसिपल भी जो है वो कह रहे थे असेंबली में कि देखिए हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो फिर रवि ने अपनी टीचर से पूछा कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है। तो टीचर ने कहा कि जो भी आप अपने आसपास देखते हैं वो सब एनवायरनमेंट है। तो रवि ने कहा इसका मतलब मैं, बिल्डिंग, स्कूल में रखी चेयर्स, मेरे दोस्त, कूड़ा कचरा और ठीक है ये प्लेग्राउंड, ये सब एनवायरनमेंट है। तो टीचर ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि कुछ नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहाड़, नदियाँ, पेड़, और कुछ इंसान ने बनाए हैं जैसे रोड, सड़कें, कार, कपड़े, बुक्स। ठीक है, तो अब लिस्ट बनाने की बात आई कि लिस्ट कौन बनाता है अपने क्लासमेट के साथ कि ये बनाइए कि आपके एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो नेक्स्ट पेज में आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स हैं नेचुरल, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ कंपोनेंट्स हैं नेचुरल जो नेचर में खुद मिलते हैं। वाटर हमने नहीं बनाया, एयर हमने नहीं बनाई, लैंड हमने नहीं बनाया, और लिविंग थिंग्स जो है ये भी हमारी बनाई हुई नहीं है। ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स हमने बनाई है, इंडस्ट्रीज़ हमने बनाई है, ब्रिजेस, पार्क्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। और थर्ड कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट है ह्यूमन, ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के, इंडिविजुअल, यानी कि हम, हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी, हमारा रिलीजन, हमारी एजुकेशन, हमारी इकोनॉमिक्स और हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इसके बेस पे फिर यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हैं, देखिए ये वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आपको ये वर्ड्स हमेशा याद रखना है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स या जो चीज़ें जो लिविंग है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, इन्हें बोलते हैं बायोटिक। एंड ए बायोटिक है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे लैंड नॉन लिविंग, एयर नॉन लिविंग, वाटर नॉन लिविंग, ये हो गया अबायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आती है एनवायरनमेंट की बात, नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, उससे पहले जो साइड में बॉक्सेस दिए हुए हैं इसमें से वर्ड ओरिजिन है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर, जिससे डेवलप हुआ है, जिसका मीन्स है नेबरहुड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको ये चार्ट दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इससे आपको बड़े आराम से समझ में आएगा कि एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं। देखिए एनवायरनमेंट के हैं तीन कंपोनेंट्स, तीन बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, सॉरी अबायोटिक, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। देखिए लिथोस्फेयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर एंड एटमॉस्फेयर मीन्स एयर। देखिए तीनों चीज़ ज़रूरी है, लैंड भी हमारे लिए ज़रूरी है, वाटर भी हमारे लिए ज़रूरी है, और एयर भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो लैंड वाले एरिया को बोला गया लिथोस्फेयर, वाटर वाले एरिया को बोला गया हाइड्रोस्फेयर, और एयर वाले एरिया को बोला गया एटमॉस्फेयर। और इन तीनों के एरिया के कॉम्बिनेशन से बना है हमारा बायोस्फीयर, यानी कि लिविंग लाइफ। हम एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स वगैरह, वो सब बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। लेकिन बायोस्फीयर बिना लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के नहीं चल सकता, यानी कि बायोस्फीयर के लिए हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए। अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो बायोस्फीयर एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये डोमेन्स हैं हमारे अर्थ के। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्लॉसरी में एक वर्ड दिया है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल। सिस्टम है एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच आपस में एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करना, मटीरियल ट्रांसफ़र करना, वो सब इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम? तो ये दे भी रखा है पॉन्ड इकोसिस्टम। जैसे पॉन्ड, फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड ही ले लें, तो एक पॉन्ड का इकोसिस्टम आप कैसे समझाएंगे? देखिए पॉन्ड का इकोसिस्टम इस तरीके से है कि ये डक्स हैं, ठीक है, ये पॉन्ड के अंदर हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये वाटरफॉल कर रहा है तो इस वाटर के थ्रू ही ये डक्स जो हैं ये ज़िंदा हैं।
ठीक है ना। तो यानी कि वाटर डक्स जो है ये वाटर पे डिपेंडेंट है। फिर ये कमल का फूल जो है ये भी वाटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये एनिमल्स जो पानी पीने आ रहे हैं ये भी वाटर पे डिपेंडेंट है। तो ये पॉन्ड का इकोसिस्टम हो गया, एक तालाब का इकोसिस्टम हो गया, जिसके ऊपर ये बहुत सारे जो लिविंग बींग्स हैं डिपेंड कर रहे हैं। उसके बाद डू यू नो दिया हुआ है एक, और एक ग्लॉसरी दी हुई है दो। डू यू नो में है कि 5 जून हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है। देखिए ये डेट आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है हमारे वेरियस डेज़ में। 5 जून याद रखिएगा, 5 जून हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। उसके बाद एक वर्ड दिया है बार्टर सिस्टम। देखिए बार्टर सिस्टम है, पहले चलता था जब लोगों को पैसे एक्सचेंज नहीं करने होते थे तो वो क्या करते थे कि सामान के बदले सामान दे देते थे, ठीक है। जैसे किसी के घर में कोई एक एक्सेस सामान है और दूसरे के घर में कोई दूसरा सामान ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे से अपना सामान एक्सचेंज कर लेते थे, उस तरीके को बोलते थे बार्टर सिस्टम। और उसके बाद आया है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट तो सिंपल, ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और अपनी नीड के लिए कैसे एनवायरनमेंट का जो है वो यूज़ करता है। उसमें हम जो है 2 तरीके का यूज़ करते हैं, एक प्रॉपर यूज़ और एक इम्प्रॉपर यूज़। प्रॉपर यूज़ में हम सही तरीके से एनवायरनमेंट को बिना हार्म पहुँचाए अपने आप को जो है वो करते हैं, यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट का। लेकिन इम्प्रॉपर तरीके में हम गलत तरीके से पॉल्यूशन करके और वेरियस अलग तरीक़ों से हम जो है वो एनवायरनमेंट को इम्प्रॉपर उसका यूज़ करते हैं, जबकि हम ये नहीं देखते कि एनवायरनमेंट जो है हमारा वो डैमेज भी हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो है एनवायरनमेंट को वो बहुत सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वेज में, इस तरीके से कि हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो। ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए हमें कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो आगे तक के लिए सेफ़ रहे। सो दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 1। सो थैंक यू वेरी मच।